मेंबर शरीफ के बावकार उलमाए कराम व शोरा इज़ाम व सामईन बज़्म अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा वद्दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहू अलद्दीनि कुल्लि वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम अक़ीदत व मोहब्बत के साथ सय्यद अबरार व अख़यार शहंशाह ज़ी वक़ार कायनात की अव्वलीन फसली बहार अरब की नाका सवार बेचैन दिलों का करार रसूलों की सरदार इंसानियत की वक़ार दोनों जहां की मालिको मुख्तार रहबरी आज़म नय्यरी आज़म रसूल आज़म नबी की आज़म। आगे उस रसूल हाशमी की बारगाह में खिराजी अकीदत पेश करे जिनकी हुकूमत पहाड़ों के चट्टानों में है, जिनकी हुकूमत समंदर की लहराओं में है, जिनकी हुकूमत जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कहीं सिराजम मुनीर तो कहीं बशीरो नज़ीर तो कहीं यासीन व ताहा। आइए पूरा मजमा अकीदत व मोहब्बत के साथ गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका इनामदार मदीने के ताजदार अहमदे मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाही बेकस पनाह में झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़ी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात काबिल मुबारकबाद है दुधानी यानी मेरे गांव के तमाम तर नौजवान हमारे चचा जान सब तमाम तर लोगों ने मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह एक अजीम शान मुख्तारे आजम कॉन्फ्रेंस को मुनक्किद किया है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला मेरे तमाम तर गांव वालों को घर घर यानी तमाम तर लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है मौला तमाम तर की दुनिया और आखिरत की तमाम परेशानियां दूर फरमाए, कह दिया आमीन। खुसूसियत के साथ पीरे तरीक़त रकबरी राही शरीयत हजरती अल्लामा मौलाना मुफ्ती राशिद अनवर मक्की मियां साहब क़िबला कुछ ही देर में मेंबर शरीफ पे जलवा फरोज हो जाएंगे, जिनके खिताब आप सुनेंगे तो अश अश करेंगे। बारहा अल्हम्दुलिल्लाह आप मस्त मगन होके सुनते भी हैं। हजरात मेंबर शरीफ पे उस्ताजुल असातिज़ा तशरीफ रखते हैं और शायरी मुल्क इंटरनेशनल हजरत कारी नईम अंबर साहब क़िबला आप इन्हें खूबसूरत अंदाज में
आप समाअत करेंगे, जब ये पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कोई पढ़ रहा है। हजरात, और बेहतरीन शायर अंदलीब गुलशन रिसालत हजरत कारी दानिश रजा साहब क़िबला मरकजी, वो भी तशरीफ फरमा है। मेरे बाद उन्हें भरपूर अंदाज में आप सुनेंगे। नकीब सदाबहार, नकीब हिंदुस्तान हजरत मौलाना हाफिज वकारी अलमगीर अतहर साहब क़िबला, जिनकी खूबसूरत निजामत आप समाअत कर रहे हैं। हजरात, खतीब झारखंड हजरत मौलाना गुलाम हुसैन साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं। और इस जलसे में मेहनत मुशक्क़तें काबिश सूफी बासफा हजरत मौलाना गुलाम रसूल साहब क़िबला अशरफी अल्हम्दुलिल्लाह, जिनकी मोहब्बतें मुशक्क़तें रंग लाई, कह दे सुभान अल्लाह। हजरत मौलाना गुलाम हुसैन साहब की मोहब्बत, तमाम तर हमारे गांव के नौजवानों की मोहब्बत, अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत और मुशक्क़त के साथ एक अजीम शान आप अपनी निगाहों के देख रही हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जलसा कामयाबी के तरफ रवा दमा है। हजरात, मैं ज्यादा देर आप तक रूबरू नहीं होऊंगा, इसलिए हमारे बाहर से जो उलमाए कराम आए हैं, इन्हें आप भरपूर अंदाज में सुनने को आपको मिलेगा। हजरात, दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, शायर कहता है, हजरत मौलाना अशफाक साहब क़िबला और दिगर तर हमारे उलमाए फरमा है। हजरात, मैं इन सब की दुआ लेते हुए एक दो शेर पढ़ता हूँ, मुलाहिजा फरमाए। एक बार कह दे सुभान अल्लाह, एक बार कह दे या रसूल अल्लाह, दोनों हाथों को फिजा में लहरा के कह दे या रसूल अल्लाह। एक बार कह दे सुभान अल्लाह, एक बार कहे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरात, समाअत करें। शायर कहता है, सारी सदियों पे जो भारी है वो लम्हा मिलता, सारी सदियों पे जो भारी है वो लम्हा मिलता, काश सरकारे दो आलम का जमाना मिलता। कह दे सुभान अल्लाह। कौन नहीं चाहता कि सरकारे दो आलम का जमाना मिलता, यानी आज और पहले भी जमाना मेरे सरकार के है। शायर लिखता है, आप उसके अशार पर गौर करें। शायर कहता है, सारी सदियों पे जो भारी है वो लम्हा मिलता, काश सरकारे दो आलम का जमाना मिलता, आपको देखता ताइफ में दुआएं देते अल्लाह अल्लाह। अकाई कौनैन को ताइफ में इतने पत्थर मारे गए, अकाई कौनैन के जिस्म अतहर से खून बह रहे थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम अकाई कौनैन के पास पहुंचते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह इजाजत दे मैं इन सबको निस्त नाबूद कर दूं। अकाई करीम इरशाद फरमाते हैं, ऐ जिब्रील, ये लोग मुझे जानते नहीं है, मैं कौन हूँ, ये लोग मुझको पहचानते नहीं है, मैं कौन हूँ, ये लोग मुझको पहचान लेंगे, मैं कौन हूँ, ये मुझ पर पत्थर नहीं मारेंगे बल्कि मुझ पर फूल बरसाएंगे। ये लोग मुझ पर फूल बरसाएंगे, ये लोग मुझको जानते नहीं है, मैं कौन हूँ। शायर कहता है, आपको देखता ताइफ में दुआएं देते, आपको देखता ताइफ में दुआएं देते, यूं मेरे सब्र तहम्मुल को सलीका मिलता, और आपको देखता मक्के से मैं हिजरत करते। आका कौनैन जब मक्का से हिजरत करके मदीना लौट रहे थे, शायर लिखता है, आपको देखता मक्के से मैं हिजरत करते, आपका नक्श कदम आपका रास्ता मिलता, आपका नक्श कदम आपका रास्ता मिलता, आपको
यानी आपके पीछे खड़े होके नमाजें पढ़ता, आपके पीछे खड़े होके नमाजें पढ़ता, आपके पीछे खड़े होके नमाजें पढ़ता, आपके कदमों के पीछे मुझे सजदा मिलता, आपके कदमों के पीछे मुझे सजदा मिलता। हजरत, मैंने कुरान मुकद्दस की मशहूर मारूफ आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। वल्लज़ी अरसला रसूला, वह है जिसने भेजा अपने महबूब को। तो वह कौन है, समझने समझाने के लिए मैं बड़े सादे अंदाज में अर्ज करता हूँ कि बहुत बड़ा उस्ताद अपना तारुफ कराते हुए यूं कहे कि लोगों, मैं वह हूँ जिसने फना इमारत बनाई है, जिसने फना घर बनाई है। वो अपना तारुफ इस अंदाज से क्यों कराता है, उसका मकसद क्या होता है, वो जानता है कि मेरे इस शागिर्द की काबिलियत को, सलाहियत को, इल्म फज़ल को जानते हैं। जब मैं ये कहूंगा कि लोगों ये मेरा शागिर्द है, तो खुद ये लोग अंदाजा कर लेंगे कि जिसके शागिर्द की काबिलियत का आलम ये है, जिस कारीगर का ये मजाल है, ये शान है, उसके बनाई हुई कारीगर का जवाब कैसे कोई दे सकता है। इसी तरीके से अल्लाह ने अपने महबूब को, अपने प्यारे को, अपने पैगंबर को इस दुनिया में भेजकर बता दिया कि इस नबी को देखो, इस रसूल को देखो, अंदाजा करो जिसका बंदा ऐसा है उसका खुदा कैसा होगा। जिसके मखलूक की ये शान है, उसके खालिक की क्या शान हो सकती है। इसीलिए तो बरेली का ताजदार फरमाते हैं, काबे के बदरो त्वचा तुम पे करोड़ों दरूद, काबे के बदरो त्वचा तुम पे करोड़ों दरूद, तैयबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दरूद। या रसूल अल्लाह, और कोई गैब क्या तुमसे नेका हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नेका हो भला। जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। ऐ लोगों, आकाई करीम के शान देखे, आकाई करीम ने हम सब के लिए क्या नहीं किया। आकाई कौनैन इरशाद फरमाते हैं, मैं जितना अल्लाह की राह में सताया गया हूँ, जितना कोई पैगंबर नहीं सताए गए। अल्लाह अल्लाह, यहाँ तक के कत्ल के मंसूबे पे भी बने, मगर कमली वाले अपने मौक़िफ़ से नहीं हटा। कहने लगा कि इसे कत्ल कर दो। कहा कि कत्ल करने से पहले एक मर्तबा अबू तालिब को भी बुला लो, क्योंकि अपने भतीजे से मोहब्बत भी रखता है और ताल्लुक भी रखता है। वो बाद में कहेगा कि तुम लोगों ने मुझे क्यों ना मौका दिया कि मैं उसे समझाता, उसे भी बुलाकर हजत कायम कर लो, ताकि उसके बाद कोई अज़र हजत बाकी न रहेगा। अबू तालिब को बुलाया गया। अबू तालिब आए, कहा देख ले अबू तालिब, मक्के में 40 खानदान आबाद है, 40 खानदान के सरदार मौजूद है और सबने तेरे कत्ल पर इत्तेफाक कर लिया है। बेटा तू जानता है मैं अकेला हूँ और 40 खानदानों का मुकाबला मैं नहीं कर सकता, और यहाँ पर कोई आईन नहीं है, कोई कानून नहीं है जहाँ मजलूम जाकर दावा कर सके, इस्तिगासा कर सके। बेटा वक्त का तकाजा ये है, हालात का तकाजा ये है कि ये प्रोग्राम बंद करते। जब इनकी अदावत के आग के शवले जब जरा सर्द पड़ जाएंगे, जब जरा ढीले पड़ जाएंगे, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने पैगाम को चलाना। और अगर ये प्रोग्राम बंद न किया और अगर ये लोगों ने तुझे कत्ल कर दिया, तो चचा ने बड़ी मोहब्बत, बड़ी हकीमाना अंदाज में समझाया। जो कहना था वो कहा, मगर इस्तिकामत के नागिनने वाले पहाड़ ने पूरी कायनात को इस तरह देख रहा था जैसे कोई अपने हाथ की हथेली को देख रहा हो। इस हकीकत को जानने वाले नबी ने बड़े इस्तक़लाल और इत्मीनान के साथ फरमाया, चचा आपने मक्के के 40 खानदानों का जिक्र किया है जो मेरे मारने पर तुले हुए हैं। अब मेरी भी सुन लो, दुनिया भर की ताकती ताकतें जमा होकर मेरे मुकाबले में आ जाए। सूरज को लाकर मेरे दाहिने हाथ में लाकर रख दे, मैं खुदा की कसम अल्लाह का पैगाम पहुंचाने से मैं बाज नहीं आ सकता। मैं इसी तरह कहूंगा जिस तरह मेरे रब का हुक्म होगा, मेरी रब की रज़ा होगी। इनके भूत झूठे थे, मैं झूठों को सच्चा नहीं कह सकता। इनके बाप दादा काफिर थे, मैं
काफिरों को मोमिन नहीं कह सकता। चाचा जान यहाँ पर तो की बातें होंगे, अगर ये लोग हमें मतलबी कर देंगे मेरा ही हक में कुर्बान हो जाऊंगा। इतना सुनना था कि अबू तालिब के आंखें अश्कबार हो गए, अश्कबार आंखों से फरमाया कि मुझे आज पता चला कि दुनिया का हर पहाड़ तो अपनी जगह से हिल सकता है, लेकिन नबी की आखिर ज़मा खातिमे पैगंबरा अपने मकाम से नहीं हट सकते हैं। इसीलिए तो बरेली का ताजदार फरमाते हैं सबसे आला वो अवला हमारा नबी, सबसे आला वो अवला हमारा नबी, सबसे बाला वो फाला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर। ऐसा नहीं चाहिए, मजमा बनाइए, मेरे नारे का जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, सबका हाथ उठना चाहिए। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हज़रत बोले, दोनों हाथों को फैजा में लहराते हुए आला हज़रत बोले, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। कि ना चंपा में मिलेगी ना चमेली में मिलेगी, ना चंपा में मिलेगी ना चमेली में मिलेगी, मेरे सरकार की खुशबू बरेली में मिलेगी, मेरे सरकार की खुशबू बरेली में मिलेगी। अरे ओ नादान कहाँ ढूंढ रहे हो जन्नत, जन्नत तो मेरे सरकार की हवेली में मिलेगी। आकाई कौनैन ने हम सब के लिए कितनी मुसीबतों का सामना किया है। आकाई कौनैन को रस्सियों से जकड़कर बाजारों में घसीटा करते थे, मगर आकाई कौनैन ने कभी बद्दुआ तक नहीं किए। आकाई करीम ने किसी के लिए बद्दुआ तक नहीं किए, उनके लिए दुआएं करते रहे। आकाई कौनैन इरशाद फरमाते हैं, ये लोग मुझको सता रहे हैं, सताने दो, इनके आने वाली नस्लें जरूर याद करेगी। आज नबी करीम पर लोग मर मिटने को क्यों दिल चाहता है, नबी करीम पर क्यों मर मिटने को तैयार होते हैं। आकाई करीम ने इस दुनिया में दस्तूर पैदा किए हैं, इस्लाम को ऐसा ही नहीं फैल गया है। आज इंसान क्या सोचता है, सिर्फ हम मुसलमान घराने में पैदा होने का नाम मुसलमान नहीं है, सिर्फ गोश्त खाने का नाम मुसलमान नहीं है, बल्कि आकाई कौनैन ने ताइफ में इतने पत्थर खाए, आकाई कौनैन के जिस्म अत्थर से खून का फव्वारा बह रहा था। आकाई कौनैन के पास जिब्रील अमीन पहुंचते हैं, या रसूल अल्लाह इजाजत दे, या रसूल अल्लाह इजाजत दे, मैं इन सबको जमीन के अंदर गाड़ दूं, मैं इन सबको जमीन पर धंसा दूं। आकाई कौनैन इरशाद फरमाते हैं, ऐ जिब्राइल, ये लोग मुझको पहचानते नहीं है मैं कौन हूं, ये लोग जानते नहीं है मैं कौन हूं। अगर ये लोग मुझको पहचान लेंगे मैं कौन हूं तो ये मुझ पर पत्थर नहीं मारेंगे, ये मुझको सताएंगे नहीं, बल्कि मुझ पर फूल बरसाएंगे, ये बल्कि मुझ पर फूल बरसाएंगे। आकाई कौनैन ने हम सब के लिए क्या दर्स दिया है, कुर्बान जाइए आकाई कौनैन की बारगाह में। हज़रात मोहतरम, आकाई करीम के मैं शजरा नसब आपके सामने पढ़ने की जसारत करता हूँ। कुछ लोगों की फरमाइश है कि हजरत आप शजरा नसब पढ़े, तो मैं चाहता हूँ आज मैं आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी तक मैं शजरा पढ़ूंगा। कह सुभान अल्लाह। हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी तक का मैं शजरा नसब पढ़ूंगा, यानी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक की पैदाइश 6750 साल बाद हुई। कहते सुभान अल्लाह। कितने साल बाद? 6750 साल बाद मैं वो शजरा नसब आपके सामने पढ़ने की जसारत करता हूँ। क्या आप ऐसे सुनेंगे? पूरा मुजमा कह दे या रसूल अल्लाह, एक बार कह दे सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मखलाइल, मखलाइल के बेटे बियारत, बियारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतबश्शिर, मुतबश्शिर के बेटे लमक नेक नाम, लमक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह और इब्राहिम खलीलुल्लाह
अब्दुल्ला के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्ला और इस्माइल ज़बीहुल्ला के बेटे कैदार के बेटे अबाम के बेटे हमल के बेटे साबित के बेटे सलमान के बेटे अलीसा के बेटे इलियासा के बेटे उद के बेटे अव्वा के बेटे अदनान के बेटे मुआद के बेटे नज़ार के बेटे मुसर के बेटे इलियास के बेटे मुदरिका के बेटे खजीमा के बेटे केनाना के बेटे नसर के बेटे मालिक के बेटे फहर के बेटे गालिब के बेटे लुई के बेटे काब के बेटे मुर्रा के बेटे किलाब और किलाब के बेटे खुसै के बेटे अब्द मन्नाफ के बेटे हाशिम है और हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है और अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला है और अब्दुल्ला के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अबू तालिब के बेटे अली असदुल्ला। अब ये शिजरा नसब हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी तक पहुंच रहा है। अबू तालिब के बेटे अली असदुल्ला, जिसकी मुनासिबत से हम और आप प्रोग्राम रखते हैं। अबू तालिब के बेटे अली असदुल्ला के बेटे इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम मोहम्मद बाकर के बेटे इमाम जाफर सादिक के बेटे इस्माइल ईरान के बेटे अबुल हसन मोहम्मद के बेटे इस्माइल सानी के बेटे सैयद मूसा के बेटे हमजा के बेटे हुसैन शरीफ के बेटे अबू अब्दुल्ला के बेटे जमालुद्दीन के बेटे अकमलुद्दीन के बेटे मोहम्मद महदी के बेटे अली अकबर के बेटे शमशुद्दीन के बेटे ताजुद्दीन के बेटे ज़हीरुद्दीन के बेटे इमालुद्दीन के बेटे निजामुद्दीन के बेटे इमालुद्दीन के बेटे सैयद इब्राहिम के बेटे आले नबी औलादे अली महबूब रब्बानी गौसे ज़मानी कुतुब यज़दानी हुजूर सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी। सुभान अल्लाह रे तकबीर नारे रिसालत मुख्तार आज़म कॉन्फ्रेंस नारे तकबीर नारे रिसालत। वाह माशाअल्लाह बहुत। अबू तालिब के बेटे अली असदुल्ला, आप जिस खानका से आप ताल्लुक रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्या वही तमाम खानकाहों क्या मंजर है अल्हम्दुलिल्लाह जो मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी के मज़ारात पे जाते हैं। कितनी परेशानियों का सामना, अगर वो भूत प्रेत कोई भी चीज हो, अगर वहां नीर के पानी में नहा कर आते हैं तो पाक साफ हो जाते हैं। कहते सुभान अल्लाह, तमाम बीमारियों से दूर हो जाते हैं। हजरात, मैं बस आपकी मोहब्बतें पेश कर रहा हूं, बस फिर अबू तालिब के बेटे से यानी मखदूम अशरफ, उसके बाद मैं जगह लेता हूँ। अबू तालिब के बेटे अली असदुल्ला के बेटे इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम मोहम्मद बाकर के बेटे इमाम जाफर सादिक के बेटे इस्माइल ईरान के बेटे अबुल हसन मोहम्मद के बेटे इस्माइल सानी के बेटे सैयद मूसा के बेटे हमजा के बेटे हुसैन शरीफ के बेटे अबू अब्दुल्ला के बेटे जमालुद्दीन के बेटे अकमलुद्दीन के बेटे मोहम्मद महदी के बेटे अली अकबर के बेटे शमशुद्दीन के बेटे ताजुद्दीन के बेटे ज़हीरुद्दीन के बेटे निजामुद्दीन के बेटे इमालुद्दीन के बेटे सैयद इब्राहिम के बेटे आले नबी औलाद अली महबूब रब्बानी गौसे ज़मानी कुतुब यज़दानी हुजूर सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी। हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी हजरत मुहतरम वल्लदी अरसला रसूला, वही है जिसने भेजा अपने महबूब को, अपने नबी को। आज आप समझकर सकते हैं आकाई कमनैन ने हम सब के लिए कितनी परेशानियों का सामना किया, कितनी मुसीबतों का सामना किया, कितने परेशानियों का सामना किया है। आज हम लोग आप इस्लाम को मानते हैं। ए लोगों, आज दुनिया में अपने बेटे को दुनिया में लोग भेजते हैं, अपने औलादों को दीन की तालीम देते हैं, दुनिया की तालीम भी देते हैं, मगर जरूर से
जरूर अपने औलादों को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीन की तालीम दी जरूर दिया करें। इसलिए आपके जाने के बाद आपके औलादे आपके काम आएंगे, आपके बेटे आपके लिए काम आएंगे। दुनिया में हर चीज आपका दुनिया की धरी का धरी रह जाएगा, मगर दुनिया में अपने बेटे को छोड़कर जाएंगे, अपने नेक औलाद को छोड़कर जाएंगे। दुनिया में आज आप क्या करते हैं? डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, प्रोफेसर बनाते हैं, मगर आज कम ही लोग ऐसे पाई जाते हैं, कम ही लोग ऐसे होते हैं जिनका ये शौक और जज्बा है कि हमारे बच्चे आलिम दीन हो जाए, हमारे बच्चे कुरान के हाफिज हो जाए, हमारे बच्चे मुफ्तियाने कराम हो जाए। ऐ लोगों में आपसे पूछना चाहता हूँ, जो ही आप दुनिया से आपकी रूहें प्रवास कर जाएगी, जिसे आपने इंजीनियर बना गया है, जिसे आपने डॉक्टर बना गया है, जिसे आपने प्रोफेसर बना गया है, आप बना गया डॉक्टर मना नहीं है, आप बना गया प्रोफेसर मना नहीं है, मगर आपका जाने के बाद न वो कफन दफन का मसनून तरीका उसे याद है, न आपका वो जनाजा पढ़ा सकता है, न वो आपके कब्रों में बैठकर फातिहा पढ़ सकता है। बताओ आपका बेटा किस काम का आ गया? मैं ये नहीं कहता कि अपने औलादों को डॉक्टर न बनाओ, मैं ये नहीं कहता कि अपने औलादों को प्रोफेसर न बनाओ, मगर देखो तो सही आपका बेटा कौन काम आता है, आपका बेटा कौन काम आता है। आपने जिसे डिग्रियां दी उससे आप बात करने के लिए डरते हैं, उस बेटे से आप फोन में बात करने के लिए डरते हैं, कहीं मेरा बेटा मुझसे नाराज हो जाए। मगर ऐ लोगों, तूने अपने औलाद को इंजीनियर बजाए आपने आलिम दीन बना दिया होता, वो बेटा आपसे बात करने के लिए डरता, कहीं मेरा बाप मुझसे खफा ना हो जाए, कहीं माँ मेरी मुझसे नाराज ना हो जाए। इसीलिए तो बरेली का ताजदार फरमाते हैं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। इसलिए ये लोगों, आज आप मान ले, कल जाने के बाद आपको कोई काम का धरी के धरे रह जाएंगे, फरिश्ते को देखकर ईमान लाएंगे, कोई आपका काबिल कबूल नहीं होगा। इसलिए आज आपको टाइम मिला है, इस पर आप गौर करें, अपने औलादों को नेकी की तालीम जरूर दिया करें, मदरसे की तालीम जरूर दिया करें। आप डॉक्टर प्रोफेसर बनाइए, मना नहीं है, मगर अपने औलादों आपके काम आएंगे। वो औलाद वैसा छोड़ कर जाए, ऐसा बेटा छोड़ कर जाए ताकि अपने वालिदैन की कदर जाने, अपने माँ बाप के हुकूक को जाने। मेरे माँ बाप क्या है, अपने माँ बाप, बूढ़े माँ बाप को वो जानेंगे, कब जानेंगे? जब अपने औलाद को आप सही तालीम देंगे, सही तरबियत देंगे। इंशाअल्लाह ताला मेरी गुफ्तगू आप बारहा सुनते रहते हैं, मगर मेरे सामने हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ उलमाए किराम आपके सामने रूबरू है। मैं इन चंद लफ्जों के साथ अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ। बोलने सुनने में कुछ भी गलतियाँ, खामियाँ, लफ्ज़ हो, रब की बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।